चेक कर लीजिए, ठीक है। प्लीज बताना डाउट्स कौन से हैं? 70 Yes, sir. 16 हो गया? Yes, sir. प्लीज ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। डायग्राम में करवा देता हूं। फटाफट क्या है? ध्यान से पढ़ो। ABCD से पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम गिवन है बेटा ADPQ and ADRS are drawn on sides AB and AD। AB के ऊपर एक स्क्वायर बनाया, एक AD के ऊपर स्क्वायर बनाया। ये डायग्राम बेटा बेटा याद है चल रहा था? Yes, sir. पहले इसको सही कर लो। बेटा आपको स्कूल में भी यही करवा देंगे, ये डायग्राम होता है, ठीक है? ये डायग्राम आएगा, ठीक है? क्या नाम बेटा यहाँ पे? ABPQ स्क्वायर, ABCD पैरेललोग्राम, ADRS। यहाँ पे R है बेटा, यहाँ पे S। क्लियर? प्लीज ध्यान से सुनो, ये सिंगल लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है सबको? क्या मीनिंग है इसका बेटा? All sides are Equal. AD BC के भी इक्वल, ऑपोजिट साइड ऑफ Parallelogram are equal. क्लियर? अब सुनो बेटा ध्यान से, ये डबल लाइन, इसका मीनिंग समझ आ रहा है? ये आपस में इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बेटा ये एंगल कितना? 90. ईच एंगल विल बी राइट एंगल। क्लियर? अब बेटा क्या करना पड़ता? SEQ ये वाला एंगल। लेट अस see this one second angle ABC this one second। ये आपको इक्वल प्रूव करना है। ध्यान से सुनो कैसे करेंगे आप। ये वन सॉरी ये भी आपने वीडियो ले लिया ना, यहाँ पे इसको नहीं लो बेटा 3 4 5 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स नहीं है ये, कि लाइन स्ट्रेट नहीं है ये। लाइन स्ट्रेट होगी तभी ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होंगे, यहाँ पे ये वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है। क्लियर? बट आपको इतना पता है 1 + 3 + 4 + 5 360. रीजन 1 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू बेटा 360. 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। 1 आपको नहीं पता कितना, 3 कितना बेटा 90, 4 नहीं पता बेटा 5 कितना 90। बताओ भी यहाँ से 1 + 4 180. 90 + 90 180 एग्जैक्ट माइनस 180. 180। 1 + 4 की वैल्यू 180। समझ आ गया बेटा बात सबको? अब बेटा ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180. क्यों? Coincident. दैट मींस एंगल 2 + 4 Equal to 180 degree. एंगल 2 + एंगल 4 दिस इज आल्सो 180. इसका रीजन क्या आएगा? Coincident. कोइंटीरियर। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा 1 + 4 भी 180 है, 2 + 4 भी 180 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 + 4 is equal to 2 + 4. 2 + 4। 4 कट. बेटा दोनों 180 इक्वल तो आपस में इक्वल, कुछ कटेगा यहाँ पे और सपोर्ट कट गया, क्या बचा बेटा 1 = 2। पहला पार्ट प्रूव हो गया। पहला पार्ट चेक करो बेटा, ये एंगल 1 ये एंगल 2 ये प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया। क्लियर? इज इट क्लियर? सेकंड पार्ट SQ और AC। SQ ध्यान से देखना बेटा क्या है। SQ ये AC
तो बेटा आपको पता लग रहा है ट्रायंगल्स कौन सी लोगे, कौन कौन सी, एस ए क्यू ए बी सी। दोनों पे इक्वल ट्रायंगल देखो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ए एस इज इक्वल टू बी सी ठीक है बेटा, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी डबल डबल लाइन दिख रही है ना सबको, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड बाय एसएस ट्रायंगल्स आर congruent सिंपलिसिटी से एसक्यू इज इक्वल टू AC समझ आया बेटा, यस सर पक्का लिख के बताऊं जो मैंने अभी बोला है, नो सर समझ आया अच्छे से। यस सर ये साइड चेक कर लो बेटा, ये साइड एक, ये स्केल तो गिवन है, गिवन ये आपको इंटरैक्ट लिखना पड़ेगा कैसे, ऐसे इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू सीडी, वहां से ये लाइन इसकी इक्वल, सेम ये डबल लाइन इसकी इक्वल, साइड्स ऑफ वन इक्वल टू आपने भी प्रूव किए, एसएस एसएस ट्रायंगल्स आर कॉमन बाय सिंपलिसिटी एसक्यू इज इक्वल टू एसी। क्लियर, ये जो पार्ट अभी समझाया हो जाएगा अच्छे से, ये लिख के बताओ लोगों को, समझ आया। आगे बेटा कोई और डाउट है, कौन सा बेटा 14 देखो बेटा क्या है, ये आपको उसमें बताता हूँ, ध्यान से देखो बेटा कैसे करना, बाकी बात है 14 बड़ा बेटा 14 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 AB सीरीज इज स्क्वायर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा सिर्फ समझाऊंगा बेटा, A B C D स्क्वायर, x and y are points of AD and BC, x पॉइंट किसके ऊपर, AD के ऊपर, AD के ऊपर x पॉइंट है कहीं भी, BC के ऊपर y पॉइंट है, spectrally such that AY is equal to BX, ये गिवन है, दोनों व्हाइट वाली लाइंस आपको दोनों इक्वल गिवन है, क्या आपको करना है, BY is equal to BX, BY is equal to BX, ये इक्वल प्रूव करना और ये वाइट वाली गिवन है, दैट मींस ये ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल समझ आई कौन कौन सी, अलग बना लो बेटा, X A B, सेकंड वन A B Y Y, क्लियर, पहला पार्ट क्या गिवन था, AX equals to BX, सॉरी AY is equal to A AY equal to BX, BX given, ये एंगल कितना 90, each angle of scale will be AB और AB देखिए बेटा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट hypotenuse side हमारे आने दस बोथ ट्रायंगल्स आर congruent बाय सिंपलिसिटी से BX BY इक्वल टू AX, ये साइड इक्वल आ जाएंगी बाय सिंपलिसिटी BAY ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सिंपलिसिटी, ये पार्ट सीधा सिंपलिसिटी से, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, इज इट क्लियर। और फिर किसी भी बच्चे का डाउट है बताओ, कहीं भी कोई भी डाउट प्लीज बताओ, क्लियर करें आगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इजी है क्वेश्चन आपके सारे, जितने भी आपने क्वेश्चन किए अब तक उससे बहुत इजी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम बच्चों को पहला क्वेश्चन तो आता है ये वाला, हाँ जी बेटा देखना, ये आता है किसी को, इसमें पढ़ लो कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक्स और वाई निकालना डायग्राम गिवन है, कैसे करेंगे बेटा पता किसी को? अरे ये साइड इक्वल दी है, एक्स सीधा ही आ जाएगा, इक्वल रख के एक्स सीधा आ जाएगा, और ये साइड इक्वल होंगी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके, यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो बेटा पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, बताओ कैसे करेंगे।
पता किसी को कैसे करेंगे ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट? ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट कैसे प्रूव करेंगे बेटा? हैंड रेज करना सिर्फ, और किसी को नहीं पता? बताओ बेटा। ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलती होगा क्या? हाँ जी, वर्टिकल एंगल्स। वेरी गुड। एक वर्टिकल ऑपोजिट आ गया, और क्या आएगा बेटा? दो एंगल 0 है। बेटा प्लीज देखना, एक एंगल क्या बनेगा यहाँ पे? 1 is equal to 2. Reason? वर्टिकल अपोजिट एंगल। आगे बेटा, ये 2, ये 3 सॉरी ये 3, 4 ये 2, ये बेटा गिवन है। यस 1 equals to 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा पहले लिख लो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट प्रॉपर लिख लो सही। क्या करता पहले? इन ट्रायंगल ABC, नेम तो बेटा यहाँ पे ABC D, नेम देना पड़ेगा बेटा देखो, ठीक है? एक ट्रायंगल लिया आपने ABC एंड सेकंड वन EBC, EBC। हाँ जी, दोनों में बताओ बेटा क्या है? 1 equal 1 equal to वर्टिकल 1 equals to 2 vertical अपोजिट एंगल्स। क्लियर? आगे बेटा 3 3 equal to 4 गिवन 3 equals to 4 given। आगे बच्चे BC is equal to CD CD, ये भी क्यों है बेटा? गिवन given। क्लियर? क्लियर? BC equals to CD given। तो देखो बेटा एंगल साइड, एंगल साइड by angle side both triangles are congruent triangle ABC is congruent to triangle EBC by angle side। एक बार क्लिक चेक कर लो, सही लिखा आपने? ए वाला किसके इक्वल है? E के, E की कॉरस्पॉन्डिंग C वाला C के इक्वल। दो अगर वेक्टर सही है एंगल वाले तो इसे सही होगा। क्लियर? अगर ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट आगे बेटा देन बताओगे AB किसके इक्वल? EB किसके इक्वल? बेटा फर्स्ट लेटर्स देख लीजिए, AB ED के इक्वल बाय CDC क्लियर? AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27। ED की वैल्यू बेटा 3y plus 3 बेटा 3 का माइनस इट विल बी 24, y will be 8 y is equal to 8। पीछे आंसर गलत है बेटा, पीछे आंसर मैच करना तो यहाँ पे -3 कर देना, ये -3 का 30 डिवाइड बाय 3 करोगे 10। अगर आंसर मैच करना तो यहाँ पे -3 कर लो, नहीं आंसर मैच करना तो ये भी सही है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब x निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? BC is equal to किसके इक्वल गिवन है? CD 2x minus 7 is equal to बेटा 2x equal to 22 x is equal to 11 आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। अब सुन लेना बात, PD equals to CD क्यों है बेटा? BC equal to CD ये गिवन है आपको। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे बिना x के लिए आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट आप सबसे पहले भी कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। गिवन आपको ये तो बेटा, तो अगर गिवन है वहां से आप x के लिए निकाल सकते हो, ये वाला पार्ट आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ये आपकी विश। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? पक्का? अब आगे देखो क्वेश्चन में, इसका सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन में कौन सा था? 18 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट देखो ध्यान से प्लीज। सेकंड पार्ट देखो, ट्रायंगल्स को लग रही कौन सी लोगे? ट्रायंगल्स कौन सी लोगे? लास्ट इसमें आपको पहला क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में तीनों चीजें गिवन है, हमेशा दो चीजें गिवन होती है ना। यस पहला क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीजें गिवन है, चेक कर लो कौन सी? साइड
सबको? Yes, sir. ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तीनों चीजें गिवन। Yes. नेम दे दो बेटा यहाँ पे E B C D E E F 1 2 3 3 ट्रायंगल कौन कौन से लोगे बेटा? इन ट्रायंगल A B C एंड ट्रायंगल A E B। हाँ जी बेटा बताना क्या क्या इक्वल आएगा? A1 equal to AC is equal to AD. AC is equal to AD 1 equals to 2 E equals to 4. सबका रीजन एक ही आएगा। Given. क्लियर? तीनों का रीजन सेम। समझ आ रहा है बेटा? तो बताना अंश बताना बेटा क्या आएगी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स का होंगे? ट्रायंगल ABC congruent to triangle AET by which one property? कौन सी congruency है? एंगल साइड एंगल। इज इट क्लियर? सही है भाई? एंगल साइड एंगल। एनीवन डाउट? अब आप चेक करना सही है कि गलत है। चेक करना A वाला A के इक्वल, A वाला A के इक्वल है, C वाला एंगल D के इक्वल, C वाला D के इक्वल। सही है बेटा, बाकी भी सही है। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो क्या आएगा बेटा यहाँ से? AB equal to AE, AB is equal to AE by CC, BC equals to EB, BC is equal to reason? Anyone doubt? अब सुना ध्यान से बेटा, प्लीज ध्यान से देखो। AB को तो AE, AB की वैल्यू कितनी? चेक करो 2x plus 4। E की वैल्यू बेटा 3y plus 8। Is it clear? And second one, BC की वैल्यू बेटा X. ED की वैल्यू Y. बेटा वैसे तो ये चैप्टर आपको मैंने बताया था, आपने भी किया नहीं है। दो इक्वेशन आके x और y में दोनों को सॉल्व करना है। मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे करना होता है, याद है किसी को? No, sir. देखो दो मेथड करने के, एक तो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से x की वैल्यू आ गई ना 2y, यहाँ पे पुट कर दो, ज़्यादा इजी है। अगर ये नहीं समझ आ रहा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू बताइए, दोनों को आपस में इक्वल बिना वाच करा। तो आप सब्स्टिट्यूट करना है कि दोनों में से x कंपेयर करें। करो बेटा, 2 into x की जगह पे कितना आ रहा है? 2y plus 4 3y plus 8। क्लियर? 2y into 2 4y plus 4 3y plus 8। बेटा 3y आपका लेफ्ट साइड आके माइनस 4y minus y 3y y ये माइनस करो, y equal to 4। X equal to आंसर बेटा y को भी पुट कर दो यहाँ पे, x will be here 8. x equal to 8। हाँ जी, दूसरा मेथड क्या था? यहाँ से x की वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन नहीं आएगी, यहाँ से x की वैल्यू है, दोनों कंपेयर करोगे आपस में y आ जाएगा वहाँ से, ज़्यादा इजी है ये वाला। क्लियर? समझ आया बेटा? किसी बच्चे में डाउट हो तो पूछो यार, करें आगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत इजी है, मैं समझ आ रहा है क्या क्या इक्वल है ना, बिना क्वेश्चन पढ़े पता लग रहा है। ट्रायंगल कौन सी लेनी है और कॉन्ग्रुएंट भी पता लग रहा है किसी को? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी पता लग रही है? Yes, sir. प्लीज ध्यान से देखना प्लीज। पहले गिवन क्या कुछ और रखो, गिवन क्या कुछ और देखना। क्या गिवन है? PQ is equal to SQ, PQ is equal to SQ। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? आगे बेटा क्वेश्चन 19, PR is equal to SR, PR is equal to SR, ये भी दिख रहा है?
डबल डबल लाइन दिख रही है ना बेटा सबको? आगे एंगल पी क्यू एस इट विल बी 64। कंप्लीट एंगल कितना बेटा? 60। क्लियर? आगे बढ़ो। एस क्यू आर 2x माइनस 4 एस क्यू आर बेटा ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल कितना दिया गया? 2x माइनस 4। क्लियर? आगे बेटा पी आर क्यू ये वाला एंगल बचे y plus 12 and last one SRQ it will be 60। find xy find करना। हाँ जी ट्रायंगल्स पता लग रहा है सबको? क्या लेंगे? सबको पता ना बेटा? ये बताना जल्दी। इन ट्रायंगल which one? PQR and बेटा second one SQR। क्लियर? बताओ बेटा क्या इक्वल है? PQ is equal to QS। वेरी गुड। PQ is equal to QS। रीजन? आगे बेटा PR is equal to SR। PR is equal to SR। दोनों का रिजल्ट बेटा सेम ही आ जाएगा। गिवन। क्लियर? आगे तीसरा क्या आएगा? QR क्या आ जाएगा भाई? कॉमन। QR is equal to PR कॉमन। इजी है बेटा? इजी है। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय S बाय साइड। क्लियर? तो ट्रायंगल का नेम ध्यान से लिखना बेटा यहाँ पे PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। एक बार मैं लिख देता हूँ SQR। चेक करते हैं आप ये सही है या गलत है? चेक करना बेटा प्लीज चेक करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। PQ SQT इक्वल सही है। QR के इक्वल PR SR के सारे बन रहे हैं बेटा सही? बेटा साइड देखो फर्स्ट साइड सेकंड साइड के इक्वल। ये दूसरी भी साइड ही बन रही है, तीसरी साइड कॉमन आ रही है। तो तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन ट्रायंगल की क्या आ रही है बेटा? इक्वल बाय ट्रिपल एस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बेटा तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? तो नाम नेम दे दो बेटा यहाँ पे प्लीज देखो नेम। वन नीचे बेटा 2 ये 3 ये 4। मुझे बताओगे 1 2 के इक्वल होंगे 1 4 के इक्वल? 1 4 के अल्टरनेट एंगल्स में ये लाइंस पैरेलल नहीं हुई। 1 2 के चेक करो बेटा प्लीज यहाँ पे देखो। मुझे क्या पता मैं 1 2 के इक्वल या 1 4 के? सुनो यहाँ पे P किसके इक्वल है? ट्रायंगल P ये वाला एंगल इसके इक्वल। मुझे जरूरत ही नहीं ना चाहिए छोड़ दो। आगे Q वाला किसके इक्वल? दैट मींस 1 इक्वल टू 2 होगा यहाँ पे। ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 R के इक्वल दैट मींस 3 इक्वल तो दोनों का रीजन क्या आएगा बेटा? CP क्लियर? दोनों का पूरा सम 1 + 2 कितना? 64। दोनों आपस में इक्वल कितना आ गया बेटा? 64 = 30। बेटा दोनों का सम है 64 और दोनों आपस में इक्वल है। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो एंगल 1 + एंगल 2 = 64। 2 times एंगल 1 = 64। एंगल 1 will be 32। एंगल 2 भी कितना आ गया? कितनी बात बताओ समझ आई? दोनों का सम है 64 तो दोनों आपस में इक्वल। दो एंगल का सम 64 है, दोनों आपस में इक्वल है। कितने के आएंगे वो? 32 के आएंगे। क्लियर? बेटा एंगल 2 32 आ गया। आपको कितना चाहिए एंगल 2 क्वेश्चन में? 2x - 4 बेटा यहाँ से मिलाओगे 4 इधर आगे क्या हो गया? प्लस कितना बेटा? x will be 18।
मैं दोबारा बताऊं ये बात, No, sir. यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. तीनों साइड्स पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट साइड्स इक्वल आ गई। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। क्या क्लियर है? बाय सिंपलिसिटी 1 इक्वल टू 2। बेटा ये पूरा एंगल कितना दिया आपको? 64। हाफ एंगल कितना आ जाएगा? 32। अब समझ आ रहा है? अब हाफ एंगल 32 दैट मींस एंगल 1 भी 32, 2 भी 32। तो एंगल 1 32 आ गया, 2 भी 32 आ गया। 2 आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 4। यहाँ से बेटा 2x की वैल्यू 4 इधर प्लस x विल बी 18। क्लियर? सेम 3 इक्वल टू 4। 3 इक्वल टू 4, 3 की वैल्यू y प्लस 12, 4 की वैल्यू 62। बेटा यहाँ से y की वैल्यू 62 minus 12 it will be 50 degree। y आ गया, x आ गया, that is the answer। क्लियर? Yes. क्वेश्चन में बेटा डायग्राम में वैसे ही हो जाएगा। 64 था, हाफ आ गया, ये x आ गया, ये दोनों इक्वल तो y आ गए, बट आपको लिख के पूरा दिखाना पड़ेगा b क्यों इक्वल है। क्लियर? एनीवन डाउट? लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे देखो लास्ट। इसमें डायग्राम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। स्टार बन रहा है। अच्छा ट्रायंगल्स देखना कौन सी लेंगे बेटा? ट्रायंगल्स देखना कौन सी लेंगे? थोड़ा क्वेश्चन में एक बात, क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्वेश्चन रीड करो बेटा प्लीज। बड़ा क्वेश्चन है, गिवन क्या कुछ लिखो, गिवन क्या कुछ बेटा लिखना, बताओ भी गिवन क्या है? A by गिवन क्या कुछ आएगा बेटा? a y परपेंडिकुलर टू Z y और B by perpendicular to X y x y। आगे बेटा क्या गिवन है? a y is equal to z y, b y is equal to x y। मतलब a y और z y परपेंडिकुलर भी है, इक्वल भी है, b y x y परपेंडिकुलर भी है, इक्वल भी है। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है। आगे प्रूव क्या करना बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है, EB is equal to ZX। हाँ जी, सोचो बेटा कैसे करेंगे, ट्राई करो। और किसी को ट्रायंगल्स पता लग रही कौन सी लोग आप? ट्रायंगल्स पता लग रही AB और ZX, AB और ZX। ट्रायंगल पता लगी कौन सी? ट्रायंगल देखो बेटा कौन सी आएंगी आपकी? A Y D। ट्रायंगल पता लगी है कि ये, क्योंकि AB यहाँ पे ZX कौन से ट्रायंगल में है? Z Y X। क्लियर? बेटा समझ आ रहा है ये? Z Y X ट्रायंगल्स देखिए आपको दोनों पक्का? अभी मिक्सिंग है ट्रायंगल्स की, आपको बताया हुआ मैंने। ट्रायंगल अलग बना लूंगा, ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। बनाना बेटा, ये ट्रायंगल अलग बना लो नीचे, मैं यहां पे बना लूं Z, ये Z Y X। क्लियर? और बेटा ये भी ट्रायंगल, मैं सेम ही शेप बनाता हूं थोड़ी सी, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। Y P A। हाँ जी, अब देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या इक्वल दिया हुआ है। AY इक्वल टू ZY, AY ये बेटा इक्वल्स टू ZY। चेक करो, पता लग रहा है? और क्या गिवन है? BY ये आया, इसके इक्वल XY, ये XY। आपको दोनों चीजें दिख रही है सबको इक्वल। अब तीसरा या तो एंगल हो गया, तीसरी साइड होगी। साइड तो हो नहीं सकती क्योंकि वो आपको प्रूव करनी है। ये बात क्लियर? अब आपको बेटा ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको यूज करो।
देखो यहाँ पे ये 90 निकल यहाँ से 90 ये नेम लिखो बेटा यहाँ पे 1 1 2 3 ये एंगल कौन सा 1 2 है 3 4 है कौन सा एंगल है लिखना 1 और बेटा ये नीचे वाला ये एंगल यहाँ पे आया 1 नीचे आ गया ये 2 क्लियर ये बेटा कितना नीचे डी और ये वाला एंगल शायद आपको दिख रहा है कैसे करेंगे तो लगाओ ये दोनों साइड से इक्वल आ चुकी है 1 आपका 2 के इक्वल 1 3 के इक्वल 90 90 2 दोनों में क्या करेंगे आप ऐड ठीक है बेटा प्रूफ यहां से सुनना इन ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सी X Y Z x y z and triangle A b y e क्लियर बताना बेटा क्या क्या इक्वल वो लिख दो दोनों चीजें ay is equal to Z Y zy सेकंड वन by is equal to X Y by is equal to X is it clear चेक करो बेटा समझ आ रहा है और क्या लिखोगे बेटा 1 is equal to 3 क्यों each 90 ये दोनों का रीजन आया गिवन 1 equal to 3 each 90 दोनों में क्या ऐड करोगे बेटा एंगल 2 क्या लिखोगे एडिंग एंगल 2 on both sides to both sides हाँ जी बेटा बताना 1 plus 2 is equal to 3 plus 2 नेम बताना यहाँ पे भी 1 plus 2 का नेम क्या बनेगा z y x z y x 2 plus 3 का नेम a y b तो प्लीज देख लो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल इक्वल आ गया Yes. देख लो साइड एंगल साइड बोथ ट्रायंगल congruent ट्रायंगल नीड x y z congruent to triangle b y a by s a S. क्लियर एक बार ये चेक करो बेटा ये सही है कि नहीं ये दोनों चीजें समझ आई दोनों साइड से 190 की तो ये 390 ये देख लो ये 90 है ये 90 अब बेटा ये पूरा एंगल बनाने के लिए मुझे कितना कम है यहाँ पे तो कम है तो 1 को ये पूरा ट्रायंगल में बनाने के लिए एंगल को 2 कम है 2 ऐड कर दिया 3 में क्या कम है 2 3 में 2 ऐड कर दिया 1 equal to 3 2 दोनों में ऐड किया 1 plus 2 3 plus 2 बेटा 1 plus 2 देखना क्या बना ब्रैकेट बनाइए z by x 2 plus 3 क्या बना a by b ठीक है अब बेटा SAS ट्रायंगल का Congruent. भाई SAS प्रॉपर्टी प्लीज चेक करो आपने सही किया कि गलत किया कैसे चेक करेंगे पहले एंगल चेक कर देखो बेटा एंगल यहां पे y बीच में है y बीच में है ठीक है अब एक साइड देख लो AY ZY ठीक है बेटा सारा सही अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय सिम्प्लिसिटी AB लास्ट मैटर्स AB is equal to ZX ZX by क्लियर ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट और भी डाउट है तो बताओ बेटा no sir क्वेश्चन में दिखाओ अभी बैक का बैक कर लिए Pause कर